तो भाई स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जब हमने सीढ़ियों को राइजर का नाप कैसे पता करना है और कितने बाई कितने की हमको चौकी डालनी है, किस हिसाब से आपको स्टेप चढ़ाने हैं, वो सभी जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा ताकि आप राइजर का कितना मार्जिन लोगे और चौकी की जगह पर कितना मार्जिन छोड़ना है और कितना काटना है, मैं सभी कुछ स्टेप बाय इसी वीडियो में बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जो यहाँ पर इस वीडियो में कमी रही वो आप अगली सीढ़ी बनाते वक्त ना करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई सीढ़ियों में अपन राइजर को जब खड़ा करते हैं तो उसका नाप कितना निकाले, मतलब कितना इंच अपन को मार्जिन लेके यहाँ पर अपन को सीढ़ी चढ़ानी होती है। जो अपन राइजर खड़ा करते हैं वो समझते हैं अपन 2 इंच मार्जिन लेके चले या 1 इंच लेके चले या 1.5 इंच, कैसे पता करेंगे? तो सिंपल तरीका होता है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो अपनी जो यहाँ पर जो सीढ़ी बनी हुई है उसकी टक्कर का यहाँ पर अपना सॉल उतार लेते हैं, है ना। इसका सॉल उतार लेते हैं जितनी भी हो जितनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समझाने के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करना। तो जैसे अपने इंच टेप से इस तरीके से अपने ठास पर रखिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 इंच पे आ रहा है, उस हिसाब से अपने यहाँ से जो अपनी लैंडिंग है चौकी डली हुई है उसकी जगह पर अपने 40 इंच नाप के इस तरीके से अपन फिक्स कर लेंगे। और जितना अपना मार्जिन उधर बचा ना उसको अलग से नाप के निशान लगा के नाप लेंगे। उसके बाद देखेंगे एक चौकी में कितना कितना मार्जिन अपन को मिला है, उस हिसाब से 4 चौकी में अपन डिवाइड कर लेंगे। 4 जो अपनी सीढ़ियां उन चारों सीढ़ियों में अपन डिवाइड कर लेंगे। भाई अपना राइजर का मार्जिन है वो कितना कितना आया 4 सीढ़ियों को बीच में। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर सीढ़ी जो बनी हुई है, अब अपन यहाँ पर राइजर खड़ा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक गलती हो रही है वो दोस्तों आपको नहीं दोहरानी है। वो क्या गलती हो रही है, जैसे मान लीजिए अभी जो अपनी दीवार है इसके पेस में इन्होंने सीढ़ी को मतलब बना दिया है, ठीक है। ये कच्ची सीढ़ी है फिलहाल। अब जब अपने यहाँ पर राइजर खड़ा करेंगे ना उसका मार्जिन भी लेंगे तो कम से कम मिनिमम अपने 1 इंच का मार्जिन तो अपन को लेना ही पड़ेगा। 1 इंच का तो अपना मार्जिन, 1 इंच का अपना राइजर हो गया, तो कम से कम 2 इंच जगह अगर बढ़ेगी तो दोस्तों अपना गेट तो यहाँ पर छोटा हो जाएगा। जो अपना ये गेट है इस गेट की जो साइज है वो थोड़ी छोटी पड़ सकती है। इस वजह से आपको जब भी अपने यहाँ पर सीढ़ी का कच्चा मार्जिन लगाए, ये कच्ची सीढ़ी एक प्रकार से, तो इसका जब भी आपको कच्ची सीढ़ी का मार्जिन लगाना है तो कम से कम मिनिमम 2 इंच आपको छोड़ के ही लगाना है। इस तरीके से मतलब यहाँ पर 2 इंच की कम से कम टक्कर दिखनी है, ताकि वो जब अपन प्लास्टर वगैरह इसका प्लास्टर करेंगे और इसका जो राइजर अपन खड़ा करेंगे तो बिल्कुल सेम पेस में आ सके, तो वो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। बल्कि जो अभी लगाएगा ये बाहर दिखेगा तो सामने से देखने वाले को टक्कर नजर आएगी, तो बहुत बेकार लगता है। दोस्तों कमेंट करना ये जो जानकारी मैंने दी है वो सही है या गलत है। अब तो आपको समझ में आ गया कि ये टक्कर दिखेगी तो बेशक लगेगी मेरे हिसाब से। तो आप लोग कमेंट्स करना कि ये सही है या गलत है। और अगली बार जब चौकी बनाते हो आप चौकी में भी यही गलती होती है अक्सर। तो चौकी में क्या गलती होती है दोस्तों, जब आपने चौकी बनाते हैं तो यहाँ पर एक ये इसके उरेब होते हैं, हम लोग इसको उरेब बोलते हैं। जैसे सीढ़ियाँ बनी जाती है, यहाँ पर जो बाथरूम बना दिया है वो दिख नहीं रही है आप लोगों को। जैसे अपने इस तरीके से उरेब जाती है ना, उरेब अपन इसको उरेब बोलते हैं हम लोग। जो सीढ़ी के बाहरी साइड पर दिखाई दी जाती है इसको उरेब बोलते हैं। ये बना यहाँ पर जो चौकी है, तो जैसे अपनी ये चौकी होती है ना तो यहाँ पर भी ये जो अपनी जो सीढ़ी बनेगा, जो सीढ़ी का राइजर खड़ा होगा वो इसी तरह से उरेब में मतलब है ना मिलते हुए जाएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका मार्जिन हमेशा काट के अपन को चौकी को डालना है। जैसे अभी इन्होंने डाल रखी है इसको सेम पीस में बराबर में, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने डाल दिया, जब अपन राइजर खड़ा करेंगे तो अपना राइजर हो जाएगा बाहर और सीढ़ी चली जाएगी अंदर। तो दोस्तों इस तरह की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अपनी ये सीढ़ी भी इस तरीके से, इसका जो पेस है उरेब का जो पेस मिलेगा वो यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा और ये भी इस तरीके से मिलेगा, तो ये मिल नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो रही है, इस वजह से ये मिलेगा नहीं। तो आपको अक्सर वो गलती नहीं करनी है। जो भी जितना अपना मार्जिन होता है ना, इसका जो सीढ़ी बनी है कच्ची, कम से कम इसको भी आप 2 इंच आगे की तरफ ले जाएं। जब ये आगे की तरफ आप ले जाओगे तो मार्जिन होके वो बराबर की सीढ़ी में अपने मिल जाएगी, तो ताकि अपना जो सीन रहेगा ना ये उरेब का वो एक जैसा दिखाई देगा, तो अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा। और अभी जो ये कंडीशन में जो यहाँ पर डली हुई ना चौकी, ये सेम नहीं बैठ पाएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट्स करना कि आप लोग इसको सेम कैसे बिठा सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ उरेब खड़ा करूंगा मैं तो 2 इंच ये बाहर आएगा और जो अपनी सीढ़ी है ये सीढ़ी की उरेब तो यहीं रह जाएगी, तो ये 2 इंच बाहर आने के बाद मैचिंग होगा ही नहीं दोस्तों, तो इसकी टक्कर अलग से दिखेगी, तो ये बिल्कुल बेशेप नजर आएगा। तो दोस्तों जैसे आप लोग को जब भी अपन को चौकी डालनी होती है तो मैंने जैसे बताया मेरे हिसाब से आपको 2 इंच छोटी लेके चलनी है चौकी। जब आप इस सीढ़ी को नाप लगाते हो तो मेरे हिसाब से आपको 2 इंच छोटी, इस जो कच्ची सीढ़ी अपने बनाई ना इससे कम से कम 2 इंच छोटी होनी चाहिए नाप में। तो दोस्तों जैसे ये अपनी जो सीढ़ी जो एक चौकी है, इस चौकी में अपन को जब भी अपन कच्ची चौकी बनाएंगे, चौकी का नाप लगाएंगे तो उसको कैसे काटना है कि जैसे इधर की साइड से तो अपना ना बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो अपनी सीढ़ी मतलब है ना इधर आएगी, ठीक है। अपनी जो राइजर खड़ा होगा वो इधर होगा तो ये बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक कारीगर हूँ, तो मैं कारीगर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि मेरे हिसाब से मिनिमम ये 2 इंच मतलब इधर आएगा, ठीक है। तो अपन को इसको क्या करना है, जब भी अपन नाप डालेंगे ना, नाप करेंगे ना, जो सूद झाड़ेंगे सीढ़ी को सूद कैसे झाड़ते हैं, तो 2 इंच अपन को ना मार्जिन काट के यहाँ हिसाब से अपन को कैलकुलेशन करनी है, ताकि ये अपना वापस इधर इसके जो पेस है उरेब है, हम लोग इसको उरेब बोलते हैं टक्कर को, तो इसे उरेब में आके मिल जाएगा। तो मतलब जो अपनी सीढ़ी की जो चौड़ाई मान लीजिए 3 है, 3 फुट अपनी चौड़ाई है, तो अपन को 3 फुट में 2 इंच काट के ही चौकी छोटी कर देनी है, ठीक है। इस साइड से, किस साइड से, जिधर से अपन बढ़ रहे हैं उस साइड से। लेकिन कंडीशन दोस्तों यही नहीं, इस साइड में दूसरी साइड में अपनी जो ट्रिक है ना ऊपर चढ़ने वाली,
वहां पर अलग नाप लगेगा। यहाँ पर तो ये नाप घटेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये नाप घटेगा और ये यहाँ पर जो इस साइड की जगह आगे की जब बढ़ेंगे ना, अपना आगे की सीढ़ी बनाएंगे, उस जगह पर अपना नाप को अपन को चौड़ाई में बढ़ाना पड़ेगा। जो चौकी है अपनी, वो चौकी की लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसे तो बढ़ जाएगी ये, और इधर से ना, इधर से अपन नापेंगे तो घटा के लेनी है, ताकि वो अपन जब राइजर खड़ा करेंगे तो नाप सही जगह पे आके मिल जाए और अपनी उरे है वो एक जगह पे आके मिल जाए दोस्तों। और दूसरी चीज, जब अपन ऊपर वाले की सीढ़ी को चढ़ाएंगे तो सूद भी उसी हिसाब से झाड़ना अपन को, इसको ना 2 इंच बढ़ा के लेनी है। जैसे अभी ये 2 इंच की टक्कर मान लीजिए यहाँ पर दिख रही है ना, तो आपको कच्चा भी नहीं इस हिसाब से लेनी है, ताकि वो सीढ़ी अपनी जो राइजर खड़ा करेंगे ना अपन, तो यहाँ आ जाएगा। तो नाप को जब भी आप सीढ़ी को जो सूद झाड़ते हो लैंडिंग का या चौकी का, तो उसको कम से कम इधर तो 2 इंच आपको बढ़ाना है, ताकि वो इधर आ सके, ठीक है। और इधर से हमको घटाना है, इधर से घटाना है, जिधर से अपन चढ़ रहे हैं उधर से हमको घटाना है, और ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उधर से आपको बढ़ाना है। जब ये बढ़ेगा तो अब जब आप राइजर खड़ा करोगे तो इस जगह पे 2 इंच अपना आप ही कवर कर लेगा मिनिमम। और मैं ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव करके हिसाब से बता रहा हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल कारीगर हूँ, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। दोस्तों कमेंट्स करना जो जानकारी मैंने दी है वो सही दे पाया हूँ या गलत। तो दोस्तों यहाँ पर जो जिस तरह से ये गलतियां हुई है ना, आप लोग जहाँ भी कहीं भी सीढ़ियां बनाओ या मतलब स्टेप को चढ़ाना होता है, इस तरह की गलती को ना दोहराएं। और जब भी आप सूद दौड़े तो उस हिसाब से मार्जिन काट के और प्लस करके चौकी का मार्जिन इस साइड तो बढ़ेगा और इस साइड मार्जिन को घटा करिए आप नाप मतलब सूद को झाड़े। और सीढ़ियों का सूद कैसे झाड़ना है मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखी है, आप चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, ताकि वहां से भी आप उसको डायरेक्ट विजिट करके देख सकते हो। और इस तरह के दोस्तों मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह की गलती आप ना करें, और जो जानकारी मैंने दी है वो सही दे पाया हूं या नहीं, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।